नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी बजगा है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से है वो टिप्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे नींबू को लेकर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गैस को ऑन करेंगे, उसके बाद में एक पैन रखेंगे, पैन में पानी डालेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 गिलास के करीब पानी डालें। आप चाहे तो ज़्यादा या कम भी डाल सकते हैं। तो 1 गिलास मैंने पानी डाली हूँ। उसके बाद में क्या करना है, नींबू डालना है। नींबू या फिर नींबू के जो रस है, नींबू के जो पूरा रस रहता है ना, वो भी डाल दे। और ये जो छिलका बच जाता है तो वो भी डाल देना है। तो उसके अंदर भी बहुत सारे गुण रहते हैं, आपको नहीं पता होगा शायद से, लेकिन बहुत सारे गुण रहते हैं। तो क्या करें, छिलके को भी डाल दे। इसी तरह से मैं और एक छिलका डाल दूंगी नींबू के रस निकाल कर, देखिए इस तरह से। तो ये छिलका डाले और इन्हें ना अच्छी तरह से गर्म होने देना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा इन्हें अच्छी तरह से गर्म होने दे। उसके बाद में हम लोग इसमें डालेंगे नमक। नॉर्मली सभी के घर पे नमक रहता है, नमक एक क्लीनर का काम करता है। तो क्या करें, नमक को डाल दे, कम से कम ½ टेबल स्पून के करीब इसमें नमक डालना है। नमक डालने के बाद में इसमें ही डालना है डिश वॉशर, जो रहता है ना जिसमें हम बर्तन घसते हैं, वो डालना है। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप निरमा पाउडर, निरमा भी डाल सकते हैं, जिसे हम डिटर्जेंट भी बोलते हैं, तो वो डाल सकते हैं। तो वो डालें और इनको ना अच्छी तरह से पका लेना है, मतलब कि थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लेना है। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा गर्म कर ले। तो ये गर्म हो गया है। उसके बाद में क्या करना है, इनको गर्म करने के बाद में तो हमने गैस बंद कर दी है। उसके बाद में क्या करें, इन्हें हल्का सा ठंडा होने दे। उसके बाद में करना क्या है, हमारे पास में इस तरह से तांबे की बॉटल या फिर तांबे की चीज़ें रहते हैं, जैसे थाली रहता है, गिलास रहता है, या फिर लोटा रहता है जिसमें हम पूजा करते हैं। तो वो लोटे को साफ़ कर लेना है। हम बाहर से तो साफ़ करते हैं पीताम्बरी से वगैरह, लेकिन अंदर से हम अच्छी तरह से साफ़ नहीं कर पाते। तो क्या करें, इस तरह से अगर आप बॉटल, आपके पास में बॉटल है तो बॉटल को क्या करें, ये जो पानी है उससे अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। तो क्या होगी, इसके अंदर में जो भी बैक्टीरिया है, जो भी स्मेल है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और आप देख रहे हैं मैंने इसकी जो ढक्कन है उसको चमकाने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें नींबू है। नींबू क्या करता है, तांबे वाली जो भी बर्तन है उसको एकदम क्लीन करता है, चमका देता है। आपको अगर पता होगा तो मैं क्या करूँगी, ये जो बॉटल के ढक्कन है उसको भी अच्छी तरह से हम लोग क्या करेंगे, नींबू से घस लेंगे। और ये जो बॉटल का जो पानी है उन्हें भी मैंने क्या करी हूँ, अच्छी तरह से मतलब कि प्रेस कर ली हूँ। तो उसमें का जितने भी अंदर में बैक्टीरिया वगैरह है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो पानी को फेंक दे और आपके बॉटल के जो भी बैक्टीरियाज है वो पूरे ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद में क्या करना है, अंदर का तो साफ़ किए हैं भाई, बाहर का भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो क्या करें, उसी पानी से क्या करना है, बाहर को भी अच्छी तरह से साफ़ कर ले। तो आप देखोगे कि हमारी जो बॉटल है ना सिर्फ अंदर से साफ़ हुआ है बल्कि बाहर से भी एकदम चमकने लगेंगे। इस तरह से अगर आप साफ़ करोगे तो क्या करना है, नींबू को पकड़ना है। नींबू वैसे भी तांबे के जो बर्तन हैं, नींबू और नमक बहुत ही एकदम असरदायक है बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अगर मिल जाए ना तो तांबे के बर्तन एकदम चमकते ही है, चमकते। आपने देखा होगा या फिर सुना होगा, तो या फिर अगर आपने नहीं सुना देखा होगा तो आप क्या करें, आजमा कर देखें, तो आपके जो बॉटल है एकदम चमकने लगेंगे। मेरे जो बॉटल है अंदर से चमकने लग गया है बिल्कुल, और बाहर से भी। और उसके बाद में ये जो नींबू वाला पानी है भाई, उसको हम ऐसे तो फेंक नहीं सकते, तो इसका भी इस्तेमाल और कर सकते हैं। करना क्या है, हमारे गैस बहुत ज़्यादा गंदा रहता है और इसमें का जो स्मेल रहता है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली कुछ भी चीज़ें तलते हैं तो उसका जो ऑयल है वो मतलब कि गैस के नीचे जाता है और उसका स्मेल बहुत गंदा आता है। जैसे फिश वगैरह तलते हैं ना, तो उसका स्मेल बहुत गंदा आता है। तो भाई उसके स्मेल को कैसे ख़त्म करें, तो ये जो पानी है ना उससे आप क्या कर सकते हैं, इसका जो स्मेल है उसको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो ये पानी से अच्छी तरह से गैस को पोंछ ले, तो इससे क्या होगी, एकदम स्मेल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में फिर से हमारे पास में ये पानी बच गया है, तो भाई ये पानी को ऐसे ही नहीं फेंकना है। क्या करना है, ये पानी को डालना है सिंक में। सिंक में बहुत ज़्यादा बदबू आती है। रोज़ रोज़ हम लोग वहाँ पर मतलब कि बर्तन धोते हैं, तो वो जो बर्तन धोते हैं वो जो चावल वगैरह बच जाता है ना, उसकी बदबू आती है। तो ये सिंक में डाल दे तो बदबू जो है वो बिल्कुल भी गायब हो जाएंगे। इस तरह से आपने देखा ना नींबू का कितना कमाल है, कितने सारी चीज़ों में हमारी ये नींबू काम आया। तो इस तरह से आप नींबू का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है चीनी को लेकर। अक्सर हम लोग बड़े डिब्बे में चीनी रखते हैं और कुछ दिनों के बाद में चीनी में क्या होता है, चींटियाँ हो जाती हैं। तो भाई ये चींटियाँ नहीं होना चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ तो उपाय करना चाहिए ना। तो करना क्या है, सबसे पहले तो ये ढक्कन खोल लूँगी। उसके बाद में ये जो चीनी है इसमें डाल लेना है लौंग। नॉर्मली सभी के घर पे लौंग जो है वो रहता है, या फिर खड़े मसाले अगर लेते होंगे तो उसमें भी लौंग आ जाता है। तो ये लौंग डाले 2। तो ये लौंग डालने के बाद में इन्हें ढक्कन लगा कर रख दे। तो क्या होगी, आपकी जो
चीनी है उसमें बिल्कुल भी चींटियाँ नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से कोई भी चीज़ें हम पॉलीथीन में रख देते हैं, मतलब जैसे ये मेरी सोयाबीन बड़ी है, मैंने इस तरह से पॉलीथीन में रख दी हूँ। अगर मैं ऐसे ही रखूँगी तो क्या होगा, इसमें फंगस हो जाएंगे, इसमें कॉकरोच आ जाएंगे, तो भाई वो नहीं आना चाहिए और फंगस नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या उपाय करें, करना क्या है, सबसे पहले तो ये पॉलीथीन को अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद में हमारे पास में रबड़ बैंड तो रहता ही है, तो नॉर्मली इसमें क्या करें, रबड़ बैंड को बांध लेना। देखिए इस तरह से बांध लेना है। तो मैंने ये रबड़ बैंड को अच्छी तरह से बांध ली हूँ। उसके बाद में करना क्या है, हमारे पास में इस तरह से चिमटा रहती है, नॉर्मली सभी के घर पे रहता है। अगर आपके पास में ये चिमटा नहीं है तो आप कपड़े धोने वाले चिमटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्हें क्या करें, चिमटा को इस तरह से फंसा कर रखें। तो क्या होगी, अगर रबड़ से थोड़े से भी एयर जा रही है तो इससे बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं। छोटे से उपाय से आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छा रहेंगे, मतलब जो भी अंदर की चीज़ें हैं वो बिल्कुल नरम नहीं होगी। और आपने देखा ना, मैंने कपड़े धोने की चिमटे को भी काम में ला ली हूँ। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से माचिस की डिब्बियों को लेकर। अक्सर हम लोग माचिस के डिब्बे लाते हैं और इन्हें ना ऐसे ही रख देते हैं, मतलब कि हम कहीं पर नहीं रखते बल्कि ऐसे ही रख देते। तो इसको ऐसे ही नहीं रखना है, इसको क्या करना है, आपके पास में डब्बे तो होंगे, तो ये जो ऊपर का कवर है उसको फेंक देना है। और नॉर्मली जो भी खाली डब्बा रहता है, नॉर्मली सभी के घर पे खाली डब्बा जो है एक रहता ही है, तो ये खाली डब्बे में इसको डाल के रखें। तो क्या होगी, जो हमारे माचिस की तीलियाँ है वो नरम नहीं पड़ेंगे और आपकी जो माचिस है वो वेस्ट नहीं होगी। तो ये छोटे से उपाय है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम के उपाय है। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है आलू और प्याज को लेकर। अक्सर हम लोग आलू प्याज लाते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में लाते हैं, क्योंकि आलू और प्याज ऐसे हैं कि भाई हमको हफ्ते भर चलाना ही पड़ता है, तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही ला लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है, गलती से हम लोग ना आलू और प्याज को साथ में रख देते हैं, एक ही बैग में बोलो, एक ही टोकरी में बोलो, तो ऐसे साथ में रख देते हैं। लेकिन आलू और प्याज को कभी भी ऐसे ना रखें, साथ में नहीं रखना है। आप चाहे तो अलग अलग रख सकते हैं, एक तो प्याज को अलग और आलू को अलग रख सकते हैं, लेकिन कभी भी गलती से भी आलू और प्याज को साथ में नहीं रखना है। और इसके छोटे से भी फोकला भी नहीं रखना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल रहती है, तो उसी स्मेल से आपके जो आलू है वो ख़राब होती है। तो अगर साथ में रखोगे तो क्या होगी, आपकी आलू जो है वो सड़ने लगेगी, ख़राब हो जाएगी। तो कभी भी आलू और प्याज को एक ही बैग या एक ही टोकरी में ना रखें। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है नेल कटर को लेकर। अक्सर हमारे पास में नेल कटर रहता है और नेल हम लोग काटते ही हैं, नॉर्मली हफ्ते में एक बार तो नेल करते ही हैं। तो क्या करते हैं, हम ऐसे नेल कट करते हैं और जो नेल्स रहता है, जो कटी हुई नेल्स रहता है वो क्या हो जाता है, नीचे में मतलब कि रह जाता है। और वो उसकी जो नुकीले रहती है ना, इतनी तेज़ रहती है कि अगर हम वहाँ से चलेंगे नेल्स से तो क्या हो जाएगी, हमारे पैर में गड़ने का चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। और हम लोग कितने भी साफ़ करें तो इतनी इजीली और मतलब कि पूरी क्लियरली हमारी साफ़ नहीं होती अगर हम हाथ से ऐसे करने जाएंगे। तो करना क्या है, एक छोटा सा उपाय करना क्या है, आपके पास में इस तरह से टेप रहता है ना, नॉर्मली सभी के घर पे मुझे लगता है कि टेप रहता है आज के ज़माने में। तो क्या करना है, छोटा सा टेप ले लेना है, छोटा सा ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और उसके बाद में टेप को देखिए इस तरह से चिपका ले, जहाँ पर भी आपने नेल्स कट गए हैं वहाँ पर बस एक बार ऐसे चिपका ले। तो क्या होगी, पूरे नेल्स जो है वो ये मतलब कि जो हमारे टेप है उसमें चिपक जाएगी और बिल्कुल भी नीचे जो नेल्स है वो नहीं रहेंगे और हमारे पैर में गड़ने का चांस भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। और उसके बाद में ये जो है इसको फेंक दें या फिर डस्टबिन में डाल दें। तो आपने देखा हमारे नेल्स भी काट के हो गए और इसमें बिल्कुल भी नेल्स नहीं है और ना ही साफ करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है तवा को लेकर। अक्सर हम लोग रोटियां बनाते हैं, रोटियां बनाने के बाद में तवा जो है वो गर्म ही रहता है। भाई हम लोग गैस बंद कर देते हैं, फिर भी जो तवा रहती है वो काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी समय तक गर्म रहती है, कम से कम 15 मिनट तो ये तवा जो है हमारी गर्म रहती है। तो भाई वो 15 मिनट में हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक या दो काम कर सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट रहता है, बहुत है 15 मिनट भी। तो करना क्या है, हमारे पास में जीरा रहता है, इस तरह से अजवाइन रहता है, तो वो क्या रहता है, हल्का सा ना नरम रहता है। हम लोग मार्केट से लाते हैं तभी ये नरम रहता है। तो क्या करें, इन्हें एक तो आपके पास में धूप आ रही तो धूप में सुखा दे, नहीं तो फिर इस तरह से तवा रोटी बनाने के बाद में तवे में डाल दे और इन्हें बस थोड़ा थोड़ा इस तरह से हाथ लगाते रहे। तो क्या हो जाएगी, आपकी जो नरम चीज़ें है वो एकदम कड़क हो जाएगी और बहुत ही अच्छा हो जाएगी। और हमारे जो तवा है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, गैस वेस्ट नहीं होगी। आपने देखा ना कितना आसान तरीका है। इस तरह से हमारे अजवाइन जो है वो भूनकर भी हो गया है और हमारे तवा भी काम में आ गया है।